हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विस्टास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थर्ड लेवल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विस्टास का ही चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये प्रश्न है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, दिस इज चैप्टर नेम। देखिए इस समरी ऑफ द चैप्टर क्या कह रहा है आपका, क्योंकि शुड विजार्ड हिट मम्मी नाम से ही क्लियर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब ये प्रश्न है क्या विजार्ड मम्मी को हिट करना चाहिए, यानी ये आपका प्रश्न है, ये आपका समरी। ये चैप्टर बेस्ड है एक छोटी सी बच्ची पे। ये चैप्टर या पूरा आपका चैप्टर एक छोटी सी बच्ची पे बेस्ड है जो 2 साल की है। और जब भी, जैसे कि आप जानते हैं, छोटे बच्चों का ये व्यवहार ही होता है, छोटे बच्चों का ये नेचर ही होता है कि वह अपने पापा से या फिर जिससे भी होते हैं बड़ों से कोई ना कोई कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें भी इसके पिता, जिसका नाम है जैक एंड द लिटिल गर्ल विच नेम इज जो। ठीक है, तो ये दोनों इसके किरदार हैं, इसके जो कैरेक्टर हैं जैक एंड जो। जैक फादर ऑफ जो एंड जो द डॉटर ऑफ द जैक। ठीक है, तो जब भी जैक अपनी कहानियां सुनाता था तो बच्चों के अंदर ये एक्साइटमेंट होती है, ये क्यूरियोसिटी होती है कि वह बीच बीच में जो भी अब कहानियाँ सुनाते हैं तो वह प्रश्न पूछने के अंदर उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, मतलब जिज्ञासा होती है, तमाम तरह के अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, इस तरह से। तो उसके पिता भी, यानी कि जैक, जब भी उनको कहानियाँ उसको सुनाया करते थे तो बीच बीच में तमाम तरह के क्वेश्चन पुटअप किया करती थी। तो और इन कहानियों में कभी मछलियों की कहानी सुनाते थे, कभी गिलहरी की कहानी सुनाते थे, कभी पिज्जू की कहानी, मतलब अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। अब वह लगभग हर तरह की कहानी डेली, जब तक वो कहानी नहीं सुनाते थे तब तक ये जो सोती नहीं थी। तो यानी कि उसको सुलाने का सबसे बड़ा मीडियम था, उस कहानियाँ सुना कर उसको सुलाया करते थे। तो जब उनके पास कहानियों का भंडार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था तो वह एक विजार्ड की कहानी सुनाए, जिसमें ये आपका, इसमें कुछ उसके पार्ट्स, कुछ चीज़ें इसमें आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे कि शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या उनको हिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम कहानी पढ़ के इस कुछ चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो हाँ, रिटन बाय जॉन अपडेक, ये इसके राइटर हैं। शुड विजार्ड हिट मम्मी, ये इसके राइटर है जॉन अपडेक। तो इस कहानी में देखिए दे रहा है, हियर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेज्ड ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विथ हर फादर। क्योंकि यह कहानी जो एक छोटी बच्ची पे आधारित है, और एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेज्ड, और जब भी वह उसको कहानियाँ सुनाते हैं तो एक कठिन नैतिक प्रश्न जो वह अपने पिता के सामने हमेशा उठाया करती थी, पूछा करती थी। ठीक है, अब आगे आपसे कह रहा है कि हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। कि जो कौन है, और वह जब भी उनके पिता उनको कहानियाँ सुनाया करते थे तो वह उस कहानियों पर कैसे रिएक्ट करती थी, कैसे प्रतिक्रिया करती थी। तो ये सब, ये आपका प्रश्न है
आगे जब आप पैराग्राफ इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे naps like today, Jack told his daughter Joe a story out of his head. This custom began when she was itself now nearly 2 years old, and his need felt empty. कि शाम को और शनिवार दोपहर, यानी कि शाम को और शनिवार को दोपहर में क्या करते थे, जब भी उसके सोने का समय होता था, यानी कि उसके झपकी लेने का समय होता था, जैसे कि आज जैक टोल्ड हिज डॉटर, अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को क्या करते थे, जो स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, एक काल्पनिक कहानी, कोई भी अपने दिमाग से एक कहानी बनाकर, एक कहानी बनाकर वह उनको सुनाया करते थे। ये नहीं कि वो कहानी सच्ची होती थी, कोई भी अब बच्चे जब हमसे जिद करते हैं कि परियों की कहानी सुनाइए, फिर इसकी कहानी सुनाइए, जो भी, तो हम अपने माइंड से कुछ भी बनाकर, अपने माइंड से, और बच्चों को क्या करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए हम सुनाया करते हैं। तो वही चीज़ें उसके पिता भी, यानी कि जो के पिता जैक भी क्या करते थे, अपने दिमाग से, अपने माइंड से कुछ भी कहानियाँ बनाकर और सुनाया करते थे। दिस कस्टम began when she was old, कि यह बातें, यह घटनाएं, यह परंपरा तब से शुरू हुई जब वह कितने वर्ष की थी, when she was 2, जब वह 2 वर्ष की थी, यानी कि जब वह 2 वर्ष की थी, जब 2 वर्ष की थी, तब से ये वह उनको कहानियां सुनाया करते थे। Was itself now nearly 2 years old, and he felt empty. अब जैक, जो कि उसके पिता थे, जैक, अब उनके दिमाग में हर तरह की कहानियों का जो भंडार था, जो अपने दिमाग से बनाकर सुनाते थे, वो खत्म हो चुका था। मतलब उनके अंदर से कोई भी ऐसा स्टोरी नहीं था जो उसको न सुनाए हो, यानी कि अब इस समय उनके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो कहानियाँ बना के सुनाते थे, उनका जो भंडार था वो ख़त्म हो चुका था, यानी कि अब उनके पास कोई भी स्टोरी नहीं बची थी बताने के लिए। Each new story was a slight variation of the basic tale. कि हर नई कहानी, each new story was a slight variation of basic tale. A small creature, unusual name, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिंपक, क्योंकि हर एक कहानी बिल्कुल एक ही जैसा होता था, बस उसमें थोड़ा सा वो चेंजिंग करके और उन कहानियों को सुनाया करते थे। और सारी कहानियाँ किस पे बेस होती थी, एक स्मॉल क्रिएचर पे, एक छोटे से प्राणी पर जिसका नाम था रोजर में क्या, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल एंड रोजर चिंपक, ये 3 तरह की प्राणी थे जिनके बारे में वह कहानियाँ सुनाया करते थे। कुछ भी बनाकर अपने माइंड से, अपने दिमाग से कुछ भी वह बनाकर वह इस कहानियों को उसके सामने वो सुनाते थे। Kara had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding a payment, a number of pennies greater than the number Roger creature and had but in the same breath directing the animal to be placed where the extra pennies should be found. अब उन कहानियों के बारे में बता रहे हैं आगे, क्योंकि the owl told had some problem and went into the old owl. कि जब भी इन प्राणियों को, जो भी हम नाम लिए, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल एंड रोजर चिंपक, इनके बारे में जब भी वो कहानी सुनाते थे, तो इनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी अपनी लाइफ में, तो वह इन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जाते थे एक एंड ओल्ड आउल, एक बूढ़े आउल के पास, उल्लू के पास, एंड
द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जब वो उल्लू के पास जाते थे तो उल्लू उनको सजेस्ट करता था कहाँ जाने के लिए, तो वो विजार्ड के पास जाने के लिए उनको सजेस्ट करता था कि आप लोग विजार्ड के पास जाइए, आपके इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन देगा। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और तब वह विजार्ड अपने जादुई छड़ी से एक मैजिक दिखाता था, एक जादू दिखाता था, एंड उसके प्रॉब्लम को क्या करता था, सॉल्व कर देता था। डिमांडिंग द पेमेंट, और इसके बदले, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले वह उनसे कुछ सिक्के की मांग करता था, और सिक्कों की मांग करता था। एंड greater than the number Roger creature had but in the same breath directing the animal to the place where the extra pennies could be found। कह रहे कि और जितने सिक्के की वह डिमांड करता था, उतने सिक्के उसको नहीं मिलने पर, अगर हमारे पास नहीं होता था उन लोगों के पास, तो फिर वह खुद उन सिक्कों को कैसे पाया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, उसके लिए फिर वही आइडिया भी देता था कि इस प्लेस पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ये चीज़ करोगे तो तुमको कुछ और सिक्के मिलेंगे, और फिर तुम लाके मुझे उस चीज़ को दे सकते हो। तो सारी चीज़ें वह जादूगर खुद करता था। देन रोजर वाज सो हैप्पी, वी प्लेड मेनी गेम्स विथ अदर क्रिएचर एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन द टाइम टू हियर द ट्रेन व्हिसल दैट थॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। तब उसके बाद क्या होता था, देन रोजर वाज हैप्पी, अब उसके बाद रोजर बहुत खुश हो जाता था, एंड वो दूसरे जानवरों के साथ क्या होता था, प्लेड द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के साथ खेलने लगता था। एंड जैसे ही विसिल यानी कि ट्रेन के बजने की आवाज़ सुनता और अपने बोस्टन से अपने पिता के आने की खबर सुनता था, वह वापस आ जाता था। वर्किंग हिज वे दो दिस स्कीम was especially touching on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing his mood, this mood to ride seemed futile। फिर जैक फिर उनके रात्रि के समय उनको उनके बारे में बताता था। जब भी वह दोपहर के समय कहानियाँ बताते वक्त अगर उससे कुछ उसमें कुछ रह जाता था तो उन कहानियों को वह रात्रि के समय भोजन के बाद वह उसको कंप्लीट करता था। इस प्रकार कहानी समाप्त होती थी। परंतु करे कि आगे जो है, पहले तो छोटी बच्ची थी, यानी कि जब वो 2 वर्ष की थी, यानी कि जब छोटी थी तो कुछ भी कहानियाँ बताकर उसको हम भ्रमित करके, यानी कि कुछ भी बताकर उसको हम भ्रमित कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि वह बड़ी हो रही थी तो इसलिए उसको कुछ भी बता पाना, समझा पाना, समझा कर और उसको सुला पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए पहले की तुलना में अब उसको क्या करना था, कुछ ज़्यादा ही प्रयास करना पड़ता था, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता था सुलाने के लिए। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर द बम्प्स हर फीट मेड। अब उस गर्ल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि अब गर्ल की एज क्या है, अब वो कितनी लॉन्ग हुई, कितनी बड़ी हुई है, क्या है, सारी चीज़ अब इस पैराग्राफ में उस गर्ल के बारे में दे रहा है। क्या द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल, अब उतनी भी छोटी नहीं है, बट क्या है कि द बम्प्स her feet made under the covers were halfway down the bed। कह रहे कि अब उसकी टांगें यानी कि उसकी जो फीट है, जो लेग है, जब भी वह बंद करती है यानी कि चलाती है तो वह आधे पलंग तक चली गई थी। यानी कि जो पलंग आपका होता है, जो बेड आपका होता है, उस बेड के आधे हिस्से तक अब उसका पूरा बॉडी कवर कर लेता था। यानी कि अब इतनी बड़ी हो चुकी थी। जब जैसे बेड पे हम सोते हैं तो बेड का जो आधा हिस्सा है, पूरे आधे पार्ट तक उसका लेग यानी कि उसका पैर अब उसको
टच करने लगा था। द कवर्स वेयर हाफवे डाउन द बेड, देयर बिग डबल बेड दैट डे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। कह रहा है कि वह उनका बड़ा डबल बेड था और उन्होंने उसे तब दिया था जब शी वाज सिक, जब वह बीमार पड़ी थी। जब वह एक बार कभी बीमार पड़ी थी तो उसे वह डबल बेड उसको वह ऑफर किए थे। एंड हैड लास्ट अरेंज हरसेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that something magic would occur and she would take her nap. आगे कह रहा है कि had last arranged herself and from the way her to face deep in the pillow, कि वह अपने उस तकिए से जब भी वह बिस्तर पर यानी कि बेड पर उस तकिए से अपने फेस को जब ढक कर सोती थी तो कह रहे कि सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश था वह उससे छन कर उसके चेहरे तक क्या पड़ता था, जा पड़ता था। एंड उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कोई जादू हो जाएगा या दोपहर की झपकी या ले लेगी, क्योंकि उस समय जब प्रकाश आता था तो वह सो नहीं पाती थी और बहुत ही उसको प्रॉब्लम हो रही थी सोने में। तो उसी बात को कह रहा है कि जब दोपहर का समय होता था और तो कितना भी वो सोने की कोशिश करती थी लेकिन अब उसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था सुलाने में और उसको सोने में भी। Her brother Bobby was too and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" कह कि उसका भाई बॉबी जो कितने वर्ष का था, अब वह 2 वर्ष का था। पहले वो 2 वर्ष की थी, अब वो बड़ी हो चुकी है। अब इस समय उसका भाई जिसका नाम है बॉबी विच 2 years old जो कि 2 वर्ष का था। कह रहे कि वह अपने दूध के बॉटल के साथ बहुत ही आराम से सो जाता था, पहले ही सो चुका था। एंड जैक आस्क्ड, और तब जैक ने उससे पूछा, क्या पूछा? हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज तुम किसके विषय में कहानी सुनना चाहोगी? आज तुम किसके विषय में या फिर किस चीज की कहानी सुनना पसंद करोगी? ये जैक का क्वेश्चन है जो से वे क्वेश्चन करते हैं कि आज तुम किसके विषय में कहानी सुनना पसंद करोगी? कि रोजर जो स्क्वैच्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, हर आईज ओपन, हर मदर्स ब्लू सन शी सेड फॉर्मली। इस पे जो ने शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद करके उत्तर दिया रोजर। अपनी आंखों को नीचे करते हुए जैसे कि धीरे से उसने उत्तर दिया रोजर के बारे में। एंड अपनी नीली आंखें जैसे कि उनकी कह रहे मदर्स आई यानी कि जैसे उसकी माँ की आंखें थी ब्लू, उस तरह से इस जो की आंखें भी नीली थी, यानी कि मदर्स के आंखों की जैसी ही इसकी आंखें थी नीली। वो अपनी आंखों को खोली और बोली, स्कंक एक प्रकार का एक ऐसा प्राणी है जो अमेरिका में पाया जाता है जनरली, और बहुत ही ये बदबू देता है, बहुत ही ये बदबूदार होता है। मतलब कि जब भी इसके पास आप चले जाएंगे तो आप बिना नाक बंद किए आप नहीं रह पाएंगे। मतलब कि बहुत ही ये बदबू देता है और ये अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नाम होता है स्कंक। तो ये इसकी कहानी सुनना पसंद करेगी, वह शर्माते हुए मुस्कुराते हुए और अपनी आंखों को बंद करके धीरे से
उत्तर दिया। कौन? जो। ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। एक नया जानवर नर्सरी स्कूल में शायद उसे इस स्कंक के बारे में बताया गया होगा। हैविंग ए फ्रेश हीरो momentarily stirred Jack to creative enthusiasm all night। एक नया हीरो के कारण जैक ने अपनी काल्पनिक शक्ति को थोड़ा, मतलब जब उस स्कंक का नाम लिया तो अब जैक सोचने लगा कि ये तो नए चीज़ें हैं, अब तो इसके बारे में कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी बताया कि जैक जो भी वो कुछ बताती थी उसके बारे में आउट हेटेड, मतलब अपने माइंड में कुछ भी सोचकर और कहानियाँ बनाकर और उसके सामने क्या करता था, वह बता देता था। लेकिन एक नया जानवर स्कंक के बारे में जब बात करने तो कह रही थी कि इसके बारे में अब मुझे थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा डीपली अब मुझे सोचने की ज़रूरत थी। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, इसे उसने कहा। वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज ए टीनी लिटिल क्रिएचर नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड शी स्मेल्ड वेरी बैड। अब वह उसके विषय में बताना शुरू किया। उसने कहा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है, देयर वाज ए इन द डीप डार्क वुड्स, एक घने जंगल में, देयर वाज ए टीनी लिटिल क्रिएचर, प्राणी, एक छोटा सा प्राणी जिसका नाम है रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वह बहुत ही क्या करता है, बदबू देता है। एक प्राणी ऐसा था। ठीक है, तो ये कहानी आपका रोजर स्कंक के बारे में है, जो उसके पिता उसको बता रहे हैं। जब वह थोड़ी सी बड़ी हो गई है, यानी कि जब वह अपने बेड के आधे हिस्से तक कवर कर चुकी है और उसका एक छोटा भाई जो कि 2 वर्ष का था, जिसका नाम था बॉबी, वह आसानी से सो जाता था। लेकिन इसको जब नींद नहीं आती थी तो उसके पिता उसको सुलाने के लिए हर प्रयास करते थे और कहानियाँ सुनाया करते थे। और आज यह कहानियाँ रोजर स्कंक के बारे में सुनना चाह रही है, जो कि उसको सुना रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।